जमीन के विवाद में दो पक्षों में हुआ विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में महिला और युवतियों सहित आधा दर्जन हुए घायल। कालपी पुलिस पर लग रहे गंभीर आरोप। धनबल के आगे इतना भी नतमस्तक होना पुलिस के लिए अच्छी बात नहीं। नायब तहसीलदार और कोतवाल ने नाबालिग बेटियों को बनाया बंधक। गांव की इस भूमि विवाद में माननीय पर भी उठ रही उंगलियां। घर में घुसकर हमला करने वालों के विरुद्ध मुकदमा न लिखना खड़े कर रहा पुलिस पर सवाल। जनपद जालौन के कालपी तहसील में वो हुआ कि जिसने भी सुना वो हिल गया, क्योंकि वर्तमान में योगी सरकार है और अपराध मुक्त है। प्रदेश की कस्में खाई जाती हैं, मगर असल तस्वीर कुछ उलट है। अगर बात समझ में ना आई हो तो आपको बता दें कि पूरा मामला है कालपी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम देवकली का, जहां आबादी में एक प्लाट है जिसपे एक महिला छोटी का कब्जा है। एक दिन अचानक एक नेताजी वहां से गुजरे जो कल तक इसकी उससे और उसकी इससे कर गांव के माननीय बन गए और अब तो माननीय की पूछ बढ़ गई है। इस पूछ में वे हकीकत ही भूल गए। अब वे अपनों को ही लड़ाने लगे हैं, जिसके चलते उक्त माननीय ने उसी प्लाट का दूसरा दावेदार तैयार मात्र इतने से लालच में किया कि यदि उसका कब्जा करा दें तो बात अपने हक में भी करवा लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे छोटी के घर महिलाओं को लड़ने भेज दिया। जब छोटी को यह पता चला कि इसमें तो बहुत लोगों की निगाहें हैं, तो उन्होंने कोर्ट की शरण ली और इधर माननीय ने स्वयं का स्वार्थ का खुलासा न करते हुए लोगों को एकत्रित किया और कोर्ट में विचाराधीन मामले के दौरान थाने में उसके बेटे से दबाव में समझौता लिखवा लिया। परंतु पिता ने कहा कि जब हम लोगों ने किसी बात को कोर्ट में रखा है तो निर्णय भी कोर्ट का मानेंगे। अब पुलिस कभी ऐसे कभी वैसे जब जब लाभान्वित होती छोटे के परिजनों पर प्लाट खाली करने का दबाव बनाने लगती, जबकि क्या कोर्ट में जब तक निर्णय न हो जाए तब तक इस तरह के क्रियाकलाप न्याय हित में नहीं होता। फिर पुलिस ने एक बार नहीं कई बार ऐसा किया। अब जवाब साफ है कि पुलिस का रवैया ऐसा कब रहता जब चांदी की जूती से दबी होती। एक और जन जन को न्याय दिलाने में दिन रात जुटे रहने वाले जनपद के पुलिस अधीक्षक इराज राजा बार बार स्थानीय पुलिस को निर्देश देते हैं कि कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे पुलिस की छवि को बट्टा लगे, परंतु स्वयं स्वार्थ लिप्सा में डूबे अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों को भी नकार दे पहल नहीं की, बल्कि दूसरे पक्ष को उकसाते रहे। अभी हाल में थाना दिवस में पहुंचे जहां स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने धनबल के आगे नतमस्तक होते अपने ही उच्च अधिकारियों को गुमराह कर दिया और आनंद फानन में पूरा पुलिस बल ग्राम देवकली पहुंचा, जहां मौके पर कब्जा धारक के परिवार के मुखिया घर पर नहीं थे, परंतु मानो पुलिस को मौका मिल गया। वो नायब तहसीलदार हरदीप लेखपाल, प्रमोद दुबे, कोतवाल अशरफ, एसआई अमर सिंह, मोहम्मद वसीम आदि ने सामान फेंकना शुरू करवा दिया। घर पर नाबालिग बच्ची गायत्री घर पर थी, वह रोने लगी और उससे छोटा भाई भी रोने लगा। उसने कोर्ट की जानकारी पुलिस को देनी चाहिए तो अधिकारी हंसते हुए उपहास उड़ाते हुए बोले कि इन्हें कोर्ट ले जाओ और गायत्री और उसकी बहन को सरकारी गाड़ी में बंधक बना लिया। अब खींचते चिल्लाते रहे। कुछ देर में वहां जब उनके परिजन आए तो उन्होंने बच्चों को कैद करने का कारण पूछा तो उनके साथ भी दबंगी दिखाई गई, परंतु जब उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया तब कहीं जाकर पुलिस और प्रशासन बैकफुट में आया। परंतु आधा सामान खुद खड़े होकर ऐसे फेंका कि मानो कोर्ट से बढ़कर हो। फिर नाबालिग बेटियों को गाड़ी में बंधक बनाकर जाने कहां लिवा गए और कहलाया जा रहा था कि माँ बाप को समझाओगे वरना तुम्हारे भाई अश्विनी का बुरा हश्र कर देंगे। रोती लगते हुए बहन को बस इतना ही कहती कि कोर्ट जिसके पक्ष में निर्णय कर दे वही माने। अंत में थकी सी बहनें किसी से कुछ बोल नहीं रही, गुमसुम सी रही और सुबह ही जब छोटी रोज की तरह अपने पशुओं का चारा पानी कर रही थी तो मानी ने फिर उन्हें उकसाया और जब लाठी डंडे धारदार हथियार लेकर आ धमके ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया। तब घर में घुसकर मारपीट की गई तो बचाव में छोटी के बच्चे भी दौड़े और जब
साया है कोतवाल तो डर काहे का, पुलिस धन बल के आगे है नतमस्तक, तो फिर क्या। जब खून से लथपथ छोटी के परिजन थाने पहुंचे, बजाय उनका इलाज कराने के उन पर ही समझौते का दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ब्लड ज्यादा निकल जाने से करहारी गायत्री बेहोश हो गई। तब कहीं जाकर इलाज को भिजवाया। इतना ही छोटी के द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र लेकर रख लिया और माननीय के इशारे पर चल रही पुलिस ने छोटी के परिजनों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। वो भी ऐसे लोगों के नाम जो वहाँ थे भी नहीं। नाबालिग गायत्री सहित 10 वर्ष के भाई को भी पुलिस ने आरोपी बना दिया। इसे बड़ी विडंबना ही कहेंगे कि रेफर के बावजूद भी पुलिस ने इलाज हेतु उरई नहीं भेजा और छोटी के पति को ही हिरासत में बैठा लिया। जब परिजनों ने कहा कि वजह क्या है, तब बड़ी देर बाद छोड़ा। आखिर पुलिस इस प्रकरण में इतना पक्ष क्यों रोल निभा रही, ये बात हर कोई की जुबान पर है। जनपद के न्यायप्रिय अधिकारियों के बीच छवि धूमिल हो रही। ये छोटी का परिवार पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलने के बाद अपने आप बीती सुनाने कोर्ट की शरण में जा सकती है, लेकिन पुलिस द्वारा की गई नाइंसाफी उनके गले का फांस भी बन सकती है। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी। थाना कालपी के ग्राम देवकली पे थाना दिवस के दिन एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की गई थी और इसमें उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा राजस्व टीम को मौके पर भेजा गया था और राजस्व टीम द्वारा इसमें जो अवैध कब्जा था उसको हटवाया गया था। पुनः जब अगले दिन जब कब्जा करने का प्रयास किया गया, उस कारण दोनों पक्षों से विवाद हुआ, मारपिटाई हुई। तत्पश्चात पुलिस के मामला संज्ञान में आने पर इसमें जो आक्रामक पक्ष था उसके विरुद्ध FIR की गई है। अभी मौके पर पुलिस ड्यूटी लगा दी गई है, वहाँ पिकेट लगा दी गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और अग्रिम नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।